हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जो लाभ और हानि का सवाल होता है इसको कैसे बनाते हैं। यह देखिए पार्ट 1 है। हम लोग इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक लेवल से लाभ और हानि के सवालों को बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए पहला सवाल है, एक किताब को 120 रुपये में खरीद कर 138 रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए आपको पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं और विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। देखिए जितना रुपए में आप वस्तु को खरीदते हैं उसको कहते हैं क्रय मूल्य और जितना रुपए में आप बेचते हैं उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए 120 रुपये में वस्तु को खरीदे हैं तो इसके नीचे लिखेंगे 120 रुपये को। इसके बाद देखिए 138 रुपये में बेचा गया है ना, तो यह होगा विक्रय मूल्य। इसके नीचे लिखेंगे 138 रुपये को। अब देखिए यहाँ पर आप समझिएगा, अगर देखिए आप कम रुपए में खरीद करके अधिक रुपए में बेचते हैं तो आपको देखिए होता है लाभ। तो लाभ कैसे निकालते हैं। अगर देखिए आप फार्मूला जानना चाहते हैं तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करना होता है, या फिर देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। अगर देखिए आप 138 में से 120 को घटाते हैं तो देखिए लाभ निकल कर के आएगा 18 रुपये। देखिए यह लाभ रुपए में है ना, आपको देखिए लाभ प्रतिशत में बताना है। तो आखिर देखिए प्रतिशत में लाभ को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए एक सिंपल सा फार्मूला ध्यान में रखना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, सबसे पहले लिखना है लाभ को, इसके बाद देखिए गुना में रहेगा 100 और इसके बटा में आपको लिखना है क्रय मूल्य को। लाभ कितना है वह देखिए 18 रुपये। इसके बाद देखिए गुना में है 100। क्रय मूल्य कितना है, तो देखिए क्रय मूल्य है 120 रुपये। तो यहाँ पर देखिए बटा में लिखेंगे 120 को। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 2 से 10 को काटे यह कटेगा 5 बार में, 3 से गुना 5 में करें तो यह होगा 15। यानी देखिए लाभ प्रतिशत कितना निकल कर के आ गया, तो वह देखिए 15% आएगा। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है, एक साइकिल को 200 रुपये में खरीद कर 150 रुपये में बेचा गया तो हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य को और इधर में लिखेंगे विक्रय मूल्य को। यहाँ पर देखिए हानि हो रहा है क्योंकि देखिए 200 रुपये में खरीद करके उस वस्तु को 150 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी देखिए ज़्यादा रुपए में खरीद लिए और इसको देखिए कम रुपए में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए होगा हानि। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हानि को। हानि कैसे निकालते हैं, तो आपको देखिए इसमें फार्मूला याद नहीं रखना है, बड़ा संख्या में से छोटा संख्या को घटाना है। अगर देखिए फार्मूला जानना चाहते हैं तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। अगर देखिए आप 200 में से 150 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए बचेगा 50। यानी देखिए इसमें जो आपका हानि होगा वह 50 रुपये का होगा। लेकिन देखिए हानि का प्रतिशत निकालना है ना, तो देखिए आपको हानि प्रतिशत का फार्मूला पता होना चाहिए। जिस तरह से देखिए हम लोग लाभ प्रतिशत का फार्मूला लिखे थे उसी तरह से हानि प्रतिशत का भी फार्मूला होता है। देखिए आपको सबसे पहले लिखना है हानि को और इसके बाद गुना में रहेगा 100 और इसके बटा में लिखना है क्रय मूल्य को। यह फार्मूला होता है हानि प्रतिशत को निकालने के लिए। हानि कितना है, तो वह देखिए 50 रुपये। इसके बाद देखिए गुना में है 100 और बटा में लिखना है क्रय मूल्य को ना।
क्रय मूल्य कितना है, तो वह देखिए 200 रुपये। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 2 से 50 को काटे, यह कटेगा 25 बार में, यानी हानि जो है वो प्रतिशत में कितना होगा, तो देखिए 25% की हानि होगा। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल है, एक बोतल को 90 रुपये में बेचने पर 25% का हानि होता है, तो बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए क्रय मूल्य का मतलब होता है कि आप उस बोतल को कितने रुपए में ख़रीदे हैं। यहाँ पर देखिए एक बात आपको समझना होगा, आपका जो भी बोतल का कीमत होगा वह 100% होगा। यहाँ पर देखिए जब आप 90 रुपये में बेच रहे हैं तो आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। यानी देखिए आप जो बेचे होंगे वह 100% से कम में बेचे होंगे। कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, तो वह 25% है ना। तो सबसे पहले देखिए 100% में से 25% को माइनस करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आएगा 75%। यानी देखिए आप प्रतिशत में 75% में वस्तु को बेचे होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर रुपए में है, रुपए में कितना बेचे हैं, तो वह है 90 रुपये में। यहाँ से देखिए हम लोग सबसे पहले 1% के मान को निकालेंगे। 1% का मान कैसे निकलेगा, तो आपको देखिए 75 से यह 90 में भाग को लगाना होगा। देखिए अगर इसको आप काटते हैं तो 1% का मान निकल जाएगा। देखिए हम लोग को बताना है कि आखिर बोतल का कीमत कितना था, तो देखिए वह जो कीमत होगा वह 100% होगा। तो देखिए 100% का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो 1% का मान आया है इसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे। देखिए यह दोनों संख्या 25 से कटेगा, 25 से 75 कटेगा 3 बार में, 25 से 100 कटेगा 4 बार में, 3 से 90 को काटे, यह कटेगा 30 बार में। 30 से गुना 4 में करें तो यह होगा 120। यानी देखिए वह बोतल का कीमत कितना होगा, तो वह 120 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आपको ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए एक सवाल को हम लोग और भी बनाते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा सवाल है, एक स्कूल बैग को 180 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो स्कूल बैग का कीमत कितना होगा। देखिए इसको भी बताने के लिए यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वह जो स्कूल बैग का कीमत होगा वह रियल में 100% होगा। लेकिन देखिए अगर आप यहाँ पर बेच रहे हैं 180 रुपये में, तो आपको क्या हो जाता है, यहाँ पर लाभ हो जाता है। प्रतिशत में कितना लाभ हो रहा है, 20%। यानी आप 100% से अधिक में बेचे होंगे, तभी तो आपको यहाँ पर लाभ होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यह 100 में यह 20% को जोड़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर आएगा 120%। यानी देखिए यह जो स्कूल बैग होगा आप इसको 120% में बेचे होंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर पैसा में दिया हुआ है 180 रुपये। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग सबसे पहले 1% के मान को निकालेंगे। 1% का मान कैसे निकलेगा, तो आपको देखिए 120 से 180 में भाग को लगाना होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 180 और इसके बटा में रहेगा 120। देखिए यहाँ पर जो स्कूल बैग का कीमत होगा वह 100% होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ से 100% का मान को निकालेंगे। ऊपर में देखिए 180 है और बटा में 120। 100% का मान को निकालने के लिए इसके गुना में लिखेंगे 100 को। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। यहाँ पर 6 से 18 कटेगा 3 बार में, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 2 से 100 को काटे, यह कटेगा 50 बार में। 3 से गुना 50 में करें तो यहाँ पर होगा 150। यानी देखिए स्कूल बैग का कीमत कितना होगा,
तो वह होगा 150 रुपये। तो देखिए इस तरह से आप लाभ और हानि के सवालों को बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। यह देखिए पार्ट 1 था। अगर देखिए आपको आगे के और भी पार्ट चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं।